जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले एनडीटीवी की ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि इसके बाद शर्जील उस्मानी ने कुछ इस ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था एनडीटीवी के लिए कि एनडीटीवी ने इस तस्वीर को बदल कर दूसरी तस्वीर लगा दी थी। दरअसल आरोप ये लगाया गया था कि भाई आप एक विशेष वर्ग को, मतलब आपने कोरोना के उसमें आपने एक विशेष वर्ग की जांच करते हुए आपने तस्वीर लगाई है, तो आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद एनडीटीवी ने वो तस्वीर हटा ली थी। अब वही चीज़ और वैसा ही कुछ मैं कहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी हुआ है। दरअसल उन्होंने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें कि यही तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस तस्वीर को चेंज कर लिया। इस्लामी कट्टरपन से डरा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स ने ऐसा एक बार फिर से खुद को साबित किया है जब कोरोना संबंधित तमिलनाडु की एक खबर में वही तस्वीर लगाकर हटा बैठा जिस पर अगस्त के महीने में शर्जील उस्मानी जैसे कई कट्टरपंथियों ने खुलेआम धमकी देते हुए इसे इस्लामोफोबिया तक कह डाला था। दरअसल आपको मैं आपको याद दिला दूं जो कि मैंने आपको बताया कि करीब 2 महीने पहले कोरोना वायरस से ही संबंधित खबर में फीचर इमेज में एक मुस्लिम व्यक्ति की फोटो लगाए जाने के बाद एनडीटीवी को इस्लामी चरमपंथियों की धमकी मिलनी शुरू हो गई थी और आखिर में एनडीटीवी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। 6 अगस्त को घटी इस घटना के ठीक 3 दिन बाद, मतलब 9 अगस्त 2021 को टाइम्स नाउ के द्वारा भी पिछले 24 घंटों में भारत में मिलने वाले संक्रमणों के मामले में संबंधित खबर के में फीचर इमेज के तौर पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर लगाई गई थी। तब लोग ट्विटर पर मजे लेने के लिए खुद ही उस्मानी को टैग कर धमकी या फतवे मांगते चले गए थे कि शर्जील भाई धमकी दो। एनडीटीवी के बाद टाइम्स नाउ और एचटी की रिपोर्ट में भी लगाया गया इस मुस्लिम का फोटो, तो जाहिर सी बात है बवाल तो मचना ही था। अब अभी मामला थोड़ा एनडीटीवी प्रो मैक्स है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। दरअसल इस बार कोई ऐसी प्रत्यक्ष धमकी हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया को देता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, मतलब तस्वीर लेकिन वही थी और उन्होंने उसको लगा दिया था। लेकिन बात अब ये आ गई है कि सेक्युलर और निष्पक्ष मीडिया एनडीटीवी को खुलेआम तस्वीर हटाने की धमकी देते हुए उस पत्रकार कर्मचारी की डिटेल भी मांगी गई थी जिसने ये गुस्ताखी करी थी। तो अब इस बार हिंदुस्तान टाइम्स ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए खुद ही आनन फानन में तस्वीर बदल कर एक सेक्युलर तस्वीर लगाकर राहत की सांस ली है। जाहिर सी बात है, अब मतलब जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर हम क्या बात कर सकते हैं कि भैया क्यों इन्होंने ऐसे इस तस्वीर को ऐसे हटा लिया। तो हो सकता है कि किसी ने मेल या सीधा फ़ोन करके इस फोटो को हटाने की धमकी दी हो, या फिर किसी ने डायरेक्ट मैसेज किया हो, या कहीं उन्हें ट्वीट या कमेंट में धमकी दी हो जिसको देखकर इन्होंने ये किया। फिर तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि इस पर एनडीटीवी को खुलेआम धमकी दी गई थी, तो इस बार खुद ही तस्वीर हटाकर संसाधन मतलब अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करी है। गौरतलब है कि 6 अगस्त 2021 को आई एनडीटीवी की खबर में बताया गया था कि भारत में पिछले एक दिन के मुकाबले कोरोना के 4% ज़्यादा मामले सामने आए हैं और नए मामलों की संख्या 44,643 है। जिस प्रकार हर खबर के साथ तस्वीर होती है जो प्रतीकात्मक भी हो सकती है, इस खबर के साथ भी एक व्यक्ति की प्रतीकात्मक तस्वीर थी जो कि कोरोना टेस्ट करवा रहा था। इस्लामी चरमपंथियों ने इसे मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए कि पूछा था कि आखिर कोरोना की खबर में मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर ही क्यों लगाई। खुद को इस्लामी एक्टिविस्ट कहने वाले शर्जील उस्मानी ने भी धमकी देने पर उतर आए थे। उसने सीधा यही सवाल पूछा था कि आखिर वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने एनडीटीवी में इस तरह की ये तस्वीर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। साथ ही उसने एनडीटीवी के कर्मचारियों से ये भी कहा था कि वो मैसेज भेजकर गुप्त रूप से बता सकते हैं कि किसने ऐसा किया, जिसके बाद एनडीटीवी ने झटपट ट्वीट डिलीट करके इस झंझट से मुक्ति पाई थी और साबित किया था कि वो इन मुस्लिम कट्टरपंथियों से कितना डरा हुआ है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि मुस्लिम समूह या कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की खुलेआम धमकी और आक्रामक व्यवहार की वजह से ये हो सकती है कि जिससे शायद कई डरे हुए मीडिया संस्थान मौलानाओं द्वारा किए गए अपराधों में भी पुजारियों या साधु संतों की प्रतीकात्मक तस्वीर डाल देते हैं, फ़कीरों को तांत्रिक बता देते हैं, क्योंकि हिंदू असहिष्णु होते हैं और अपना अपमान होते हुए देखकर भी हिंदू सिर्फ हल्का फुल्का प्रतीकात्मक विरोध भरी कर देते हैं या वामपंथी समूह के दबाव में कई बार वो भी नहीं करते। ऐसे में सहिष्णु हिंदुओं के विरोध पर कड़ा दबाव देकर लिबरल गिरोह के पत्रकार खुद को शेर समझने की एक गलतफहमी पाल लेते हैं। लेकिन इस्लामी चरमपंथियों के आगे इनके पास भीगी बिल्ली बनने के अलावा कोई और काम बचता नहीं है। मतलब आप खुद ही देखिए ना, ये मीडिया ग्रुप एनडीटीवी हो गया है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये छोटे मोटे मीडिया ग्रुप नहीं है और एक धमकी से डर जाते हैं। बहरहाल इस बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं और ये एक नया मामला इसमें निकल कर सामने आया है। आप क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।